हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई जो लोग भी सीटेट दिसंबर का वेट कर रहे थे तो उनके लिए सीटेट की तरफ से नोटिस आ गया है। तो आप लोग जो हैं 17 सितंबर से आप लोग अपने एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो आप लोग के 1 मंथ तक चलेंगे। आप लोग 1 मंथ तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इससे पहले 1 से 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको सीटेट की वेबसाइट पर जाकर अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है और कैसे आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। तो ये मैंने आपका सीटेट, ये जो है सीटेट की वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा और ये मैंने वीडियो भी बना दी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए जो लोग भी सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए और दूसरा आपको कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए जो 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 यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन जो भी उसका टाइम है, तो एप्लीकेशन का जो टाइम है वो कब से स्टार्ट हो गया, आपका 17 सितंबर से स्टार्ट हो गया, जो आपका 16/10 यानी कि 16 जो अक्टूबर है वहाँ तक चलेगा। आपका 16 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफलाइन एप्लीकेशन, तो जो भी ऑफलाइन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं कितने, बिफोर 16। तो यहाँ पे कह रहे हैं 16 अक्टूबर से पहले पहले अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फी, देखिए फीस जो हमें सबमिट करना होती है तो वो हम 16/10 हम 12 बजे से पहले पहले 16 तारीख को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं फीस। और एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आपका पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 मंथ कुछ डेज ही मिलेंगे आपको। तो 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं और क्या-क्या आपका दे रखा है। देखिए जो भी हमारा सीटेट की जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उन्हें बिल्कुल सीटेट का मतलब ही नहीं पता है। तो सीटेट का मतलब होता है कि इसमें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा केंद्रीय जो होता है, लेकिन जो स्टेट होता है, जो हमारा होता है यूपी टेट है या फिर बिहार टेट है, तो ये हमारा स्टेट के लिए होता है। बट ये जो है सेंट्रल है, तो ये जो है वो हमारा कैसा है, तो पूरे सभी ज़िलों के लिए, सभी स्टेट के लिए होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए अभी मैं बता चुकी हूँ, तो वही चीज़ें सेम यहीं पर दे रखी है और आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट दिसंबर को होगा। अब बात करते हैं कि डेट ऑफ एग्ज़ाम, देखिए डेट ऑफ एग्ज़ाम तो पता ही है आपको क्या है, आपकी 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें पेपर कोड, यहाँ पर पेपर कोड जैसे कि यहाँ पे पेपर 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो यहाँ पे अब ऐसा कर दिया है कि जो पेपर 1 होगा, पेपर सेकंड होगा, वो मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा। कहाँ होगा, मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा, क्योंकि इससे अभी जो जुलाई में हुआ था तब भी मॉर्निंग में ही हुआ था, और जो पेपर फर्स्ट है वो कब होएगा, आपका इवनिंग में होगा। कैसे होगा, इवनिंग में होगा। अब टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, देखिए 9:30 बजे से लेके आपको 12 बजे तक, जब जो लोग पेपर सेकंड देंगे तो उनकी टाइमिंग रहेगी आपकी 9:30 से 12 बजे तक रहेगी, और जो लोग पेपर 1 देंगे उनकी टाइमिंग रहेगी 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर इसका लोगो दे रखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम जो सीबीएसई कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता चल गई कि आपकी कितनी है डेट, तो 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। यहीं पे इसमें ही आपको जो है ये भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे जो है आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी और आपका एग्ज़ाम का मोड क्या है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को जाकर साइट पर जाकर आपको क्या करना होगा, आपको अपने लॉगिन करना होगा, फिर अपना साइन अप करके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी, आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही फ़ीस पड़ेगी। तो देखिए जो लोग बच्चे जनरल या फिर क्या है एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उनकी 1000 पड़ेगी पेपर 1 और 2, या तो आप एक पेपर की, ठीक है, एक पेपर अगर देना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया है तो आप जो है सेकंड पेपर देना चाह रहे हैं जूनियर का, तो आपसे कितने पैसे जमा होंगे, तो 1000। लेकिन वही क्या है, आप प्राइमरी और जूनियर दोनों दे रहे हैं तो आपके कितने पड़ेंगे, वहाँ पे 1200 पड़ेंगे, यानी कि 1200 रुपये पड़ेंगे। जो बच्चे एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कितने हैं, एक पेपर की फ़ीस जो पड़ेगी उनकी 500 पड़ेगी। अगर वो प्राइमरी और जूनियर दोनों देना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस पड़ेगी 600। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को।
और यहाँ पे हम एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपके 39 पेजेस हैं और सब में आपका सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए यहाँ पर आपका पता चल गया, टाइमिंग तो मैंने बता दिया आपका क्या शेड्यूल है, तो ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। यहाँ पे कह रहे हैं एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी कारण ज़्यादा बच्चे हुए एक ही सिटी में, तो वहाँ पर क्या होगा, तो द एग्ज़ाम में बी ऑल्सो बी कंडक्ट ऑन 13 नवंबर, तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपका 13 नवंबर को भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अभी जैसे यहाँ पे संभावना बताया है, यहाँ पे मतलब ये नहीं बताया कि आपका 13 नवंबर को होगा, अगर किसी सिटी में ज़्यादा बच्चे होंगे तब। अब आता है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी हो जाएगा आपका, अच्छे से समझ में आ गया है। तो एप्लीकेशन तो फॉर्म सभी लोग जाके फिल भी कर लेते हैं और जाकर किसी कैफ़े से भी फिल करा लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर क्या है पेपर 1, तो यहाँ पे हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है और 22 लैंग्वेजेस में ये हमारा एग्ज़ाम होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सीटेट दिसंबर का जो हमारा तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ आवर सीटेट, तो ऑफ सीटेट, तो जो सीटेट का स्ट्रक्चर है क्या है और इसका कंटेंट क्या है। तो देखिए ऑल क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूज होते हैं, जिसका एक क्वेश्चन होता है और जैसे कि एक क्वेश्चन होता है और 4 इसके क्या होते हैं ऑप्शंस होते हैं, सॉरी 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको क्या होता है एक राइट होता है, उसको आपको टिक करना होता है। फिर कह रहे हैं कि इसमें पेपर कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। तो पेपर 1 जो है कौन से बच्चे देंगे, जिन लोगों ने बीटीसी जो है पेपर 1 वह देंगे जो किसके शिक्षक बनेंगे, 1st to 5th के बनेंगे। पेपर 2 वो देंगे जो है 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, तो उनके लिए होता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए पेपर 1 का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, तो क्या है पैटर्न, तो देखिए सीडीपी पूछी जाती है आपकी 30 मार्क्स की, जो कंपलसरी है सभी के लिए, और ये 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है आपका मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स भी आपके सभी बच्चों के लिए पेपर 1 में कंपलसरी है। और आपका फिर आता है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है, लैंग्वेज 1 आता है, लैंग्वेज 1 तो इसमें आपकी हिंदी रहती है, लैंग्वेज 1 में आपकी रहेगी हिंदी, और लैंग्वेज 2 ये भी कंपलसरी है आप लोगों के, तो इसमें आप लोग हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, सॉरी इंग्लिश ले सकते हैं, आप लोग उर्दू ले सकते हैं, या फिर आप लोग संस्कृत किसी एक लैंग्वेज को यहाँ से ले सकते हैं। और फिर आ जाता है इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस दे रखी हैं, तो सभी लैंग्वेजेस दे रखी हैं और इन सभी लैंग्वेज के कोड दे रखे हैं। फिर आता है यहाँ पे पेपर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे पेपर 2 में ये भी वही एग्जाम 3 सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो यहाँ पे आपका देखिए सीडीपी हो गया, तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें 15 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाएगा, यानी कि बाल विकास, और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहती है। तो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें जो होते हैं 30 एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स, जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रही होगी या फिर साइंस रही होगी, तो उनके लिए 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे, या फिर किसी बच्चे के पास सोशल साइंस है तो उनको क्या है सोशल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। तो ये देखिए इसके कोड रहेंगे। अब हम देखेंगे इसका क्या सिलेबस है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सिलेबस भी देख लेते हैं, इसके साथ ही साथ हम लोग अपना सिलेबस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बता चुके हैं आप लोगों की फ़ीस कितनी है। देखिए तो यहाँ पर ये हमारा सिलेबस दे रखा है 2024 का, जो भी हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो देखिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस का कंटेंट दे रखा है, और तो इसमें देखिए पेपर 1 की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पेपर 1 में 1st to 5th की जो प्राइमरी स्टेज है उसका सिलेबस दे रखा है। तो क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, हिंदी में अगर बोले तो हम बोलेंगे बाल विकास और अध्यापन या फिर पेडागोजी बोलते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, जिसमें जो होता है जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल में बच्चा होता है इसमें, तो इसमें हम जो बच्चा होएगा तो वो 11 से लेके आपका 14 वर्ष तक का बच्चा होता है, तो हमें उसी को ध्यान में रखकर सभी आंसर देने होंगे।
तो यहाँ पे पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे है जैसे कि विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। दूसरा है आपका क्या आएगा, दूसरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे बालकों के विकास के सिद्धांत आएंगे, बालक के विकास के सिद्धांत। और तीसरा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट। तो वंश आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। और चौथा है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जैसे टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, पेयर्स हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा पेयर्स जिसे बोलते हैं मित्रगण। और इम्पॉर्टेंट आपके यह क्या है, जिन पियाजे हो गए आपका, जैसे कि पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, वाइकोस्की हो गए। तो इन सभी से आपके क्वेश्चन आते हैं। इनका क्या है, कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर निर्माण और विवेचित संदर्श पूछेंगे। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है आपका जो है, यहाँ पे है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंडक्ट ऑफ इंटेलिजेंट। तो और मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि बहु आयामी बौद्धिकता, लैंग्वेज एंड थॉट। तो भाषा और विचार, ठीक है, भाषा और विचार या फिर भाषा व चिंतन आ जाएगा। फिर आता है आपका इसमें सीडीपी का सभी सिलेबस बता रहे हैं। तो जेंडर एज आ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जेंडर एज आ यहाँ पे क्या पूछा है, जेंडर एज आ सोशल सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बेस। तो ये सभी क्या है आपका जैसे कि समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अधिगमकर्ताओं के बीच में, शिक्षार्थियों के मध्य में जो व्यक्तिगत विभेद होते हैं। तो देखिए सभी शिक्षार्थी एक से नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो वही यहाँ पे क्या दे रखा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, एवं किसके बीच में पाई जाती है, जो अधिगम करता है, लर्नर है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस। देखिए सभी की समझ एक सी नहीं होती है, तो समझ भी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या करें, भाषा। तो इनको हम किसके आधार पर इनको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो भाषा, जाति, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर सभी को अलग अलग कैसे करेंगे। और यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्टिनेशन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे डिस्टिनेशन यहाँ पे है क्या है आपका, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर के बारे में। और यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, यहाँ पे है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर। जैसे कि आपका क्या है, तो फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एक्सेसिंग रीडनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर एक्सेसिंग लर्नर अचीवमेंट। फिर आ जाता है देखिए आपके यहाँ से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। ठीक है, फिर आएंगे आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देखिए जो आपका दे रखा है समावेशी शिक्षा। तो आपको यहाँ से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है क्या है, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिसअपेयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित विद्यार्थी सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। देखिए कुछ बच्चे बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके बैकग्राउंड को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी नीड्स को कैसे समझना चाहिए। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे जाएंगे। और दूसरा टॉपिक है आपका एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिफिकल्टी। देखिए बच्चों की आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि डिसलेक्सिया, तो बच्चों को क्या करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है। तो ये इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आ जाएगा आपका जैसे अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई। और फिर आ जाएगा एड्रेसिंग द टैलेंटेड। तो यहाँ पे हमें ऐसे बच्चों की पहचान करना होगी जो टैलेंटेड होंगे, यानी कि मेधावी होंगे, सृजनशील होंगे, विशेष प्रतिभावान बच्चे होंगे। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चंस आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, जैसे कि बच्चे यहाँ से कैसे सोचते हैं, ठीक है,
हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेल, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे और क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं। अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे यानी कि जो भी स्कूल में जो सफलता प्राप्त करने में बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, तो इसके बारे में। और बेसिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, तो ये आपका टॉपिक है। फिर आता है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एड अ सिंथेटिक इन्वेस्टिगेटर, तो यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने आप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एक वैज्ञानिक के रूप में। और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्टेशन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, तो ये सभी टॉपिक हैं। आपका कॉग्निटिव है, संज्ञान और संवेग आ जाएगा। तो संज्ञान क्या है, संवेग क्या है, मोटिवेशन क्या है, लर्निंग क्या है, तो ये सभी टॉपिक हैं आपके। किसी के प्रेरणा क्या है, क्या अधिगम है, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये आपका जो सिलेबस है वो किसका है, तो ये आपका सीडीपी का आपका सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। अब हम बात यहाँ पे जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो आपका मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैथ का आपका सिलेबस दे रखा है वो आपका क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या है आपका ज्योमेट्री आ जाएगा। तो मैथ का जो प्राइमरी के लिए तो ज्योमेट्री यानी कि जिसे हम बोलते हैं ज्यामिति बोलते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा शेप्स एंड स्पेचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो देखिए शेप, तो यहाँ पर जो देखिए एनसीईआरटी में की क्लास फर्स्ट की बुक है उसमें शेप भी मैंने पढ़ाया है, और शेप्स। और फिर आ जाएगा आपका क्या है स्थानिक समझ, तो शेप और स्थान की समझ ये आपका चैप्टर 1 में क्लास 1 में चैप्टर 1 में दे रखा है। फिर आ जाएगा सॉलिड्स अराउंड अस, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ क्या हैं। और फिर आ जाएगा नंबर, संख्याएं आ जाएगा। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी हमारे पूछा जाएगा कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या है कैसे गुणा करना है, विभाजन डिवीज़न कैसे करेंगे, मेज़रमेंट कैसे हम मापन करेंगे, ठीक है, मापन आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका मेज़रमेंट भी हो गया। फिर आ जाता है वेट, तो वेट यहाँ पे क्या है भार, कैसे भार जो है आपका वेट है, समय है, समय से क्वेश्चन आएंगे आपके। और क्या टॉपिक दे रखे हैं, वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ जाएगा परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न मनी, तो ये सभी आपके क्या है, ये आपके 15 मार्क्स के टॉपिक हैं। और 15 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा पेडागोजिकल इश्यूज़ आ जाएंगे। तो इसमें जो पेडागोजिकल इश्यूज़ आ जाएंगे जैसे कि आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो गणित का कैसी प्रकृति है, और लॉजिकल तार्किक क्षमता है, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक विचार। तो यहाँ पे क्या है बालक का चिंतन एवं तर्क शक्ति और पैटर्न से संबंधित, जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चा जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न दे दिया तो यहाँ पे बच्चा कहेगा कि ये रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों सही हैं, यहाँ पर कौन 3 पैटर्न एक से हैं, तो इस तरीके से हमें अगला पैटर्न कौन सा होगा तो यहाँ पर ये बताएगा। तो यहाँ पर क्या होती है कि उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। फिर आता है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में जो गणित का क्या स्थान है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ जो भाषा है, गणित की भाषा क्या है, तो गणित की भाषा के बारे में पूछा जाए। गणित की भाषा सामुदायिक भाषा, यहाँ पे कम्युनिटी मैथमेटिक्स, तो कम्युनिटी मैथमेटिक्स सामाजिक, ये क्या है आपकी सामुदायिक गणित है। और फिर आ जाएगा इन एवल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, तो हम जो है मूल्यांकन करते हैं, कैसे करते हैं, तो औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से बच्चों का कैसे मूल्यांकन करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, तो क्या क्या आपकी समस्याएं आती हैं शिक्षण करने में, तो देखो बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पर वही समस्याएं बता रहे हैं, तो क्या क्या आपकी समस्याएं हैं। और फिर आ जाता है आपका एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, तो क्या क्या आपकी जो होती हैं त्रुटियाँ होती हैं, और त्रुटियाँ पढ़ाने में, बच्चे शिक्षक को पढ़ाने में कौन कौन सी त्रुटियाँ आती हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हम कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं। नैदानिक और एवं उपचारात्मक शिक्षण, तो यहाँ पे फिर आ जाता है आपका ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, जो भी आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है। तो इसमें 7 थीम्स हैं आपकी, इसमें जो है 6 थीम्स हैं, ठीक है, 7 नहीं 6 थीम्स हैं, जिसमें से आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, तो फैमिली फ्रेंड्स और आ जाएगा रिलेशनशिप, आ जाएगा वर्क एंड प्ले एनिमल्स, तो ये आपका एक रहेगा। फिर आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पे आपका प्लांट भी इसमें आ जाएगा। और फिर आ जाएगा फूड, तो फूड आपकी सेकंड थीम है। और शेल्टर जो से हम बोलते हैं फूड तो आपका भोजन हो गया, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा शेल्टर, जो हो गया शरण हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। फिर पानी आ जाएगा, फिर आपकी यात्रा
मात्रा हो जाएगी थिंग्स वी मेक एंड डू। तो जो चीज़ें हम बना वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी, इसी से क्वेश्चन पेडागोजी पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल स्टडी है उसका क्या क्षेत्र है और क्या उसकी अवधारणा है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईवीएस का क्या महत्व है। एकीकृत ईवीएस, तो इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है। इन्वायरमेंटल, तो कैसे हमने ईवीएस को इंटीग्रेटेड बनाया, यानी कि बच्चों को यहाँ पे अलग अलग एसएसटी यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, ना ही साइंस पढ़ाई जाती है, बल्कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल स्टडी, जो हमारा है जो हमारा इन्वायरमेंटल ईवीएस है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ईवीएस और क्या है हमारे यहाँ पे कहने के पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। लर्निंग प्रिंसिपल, तो अधिगम के सिद्धांत क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं अधिगम सिद्धांत क्या है। स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस, तो हमारा क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस, तो जो विज्ञान की किससे संबंध है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण। और फिर आ जाएगा एक्टिविटीज़, फिर आ जाएगा हमारे क्रियाकलाप क्या है। एक्सपेरिमेंशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन। तो ये सभी टॉपिक आपके हैं। सीसीई, ठीक है, तो सीसीई आपका टॉपिक है। टीचिंग मटेरियल एड्स, जैसे हम बोलते हैं टी टीएलएम भी बोलते हैं, टीचिंग मटेरियल एड्स हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। फिर आती है लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में हम पढ़ते हैं लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, तो यहाँ पे भाषा की समझ होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो सीटेट में ज़्यादातर आपकी समझ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या आता है, 15 मार्क की आपकी पेडागोजी आती है जो मैं आपको कराऊंगी। और 15 मार्क का आपका क्या आता है, 15 मार्क्स का आपका जो होता है पैराग्राफ पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रीडिंग अनसीन पैसेज, तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और आपको क्या करना होगा, उसको पढ़ना होगा। 2 पैसेजेस, 1 प्रोस आर ड्रामा, तो यहाँ पे 2 पैसेज दिए जाते हैं। तो एक जो होता है प्रोस या फिर ड्रामा का होगा, और दूसरा क्या होगा आपका 1 पोएम। तो एक का होगा, पोएम का होगा, विथ क्वेश्चंस। इसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। और ऑन कंप्रीहेंशन, जो भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे वो समझ के आधार पर जो भी कंप्रीहेंशन दे रखा होगा आपको पैराग्राफ, आपको उसको पढ़ना होगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और ग्रामर एंड, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इन्फ्रेंस होंगे। ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। प्रोज पैसेज में भी लिटरेटी सफिशिएंट, नैरेटिव एंड डिस्क्रेसिव हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 7 किसी में पूछे जाएंगे तो किसी में 8 पूछे जाएंगे। फिर आ जाएगा पेडागोजी, तो पेडागोजी में आपको क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज 1, तो यह रहेगी हिंदी आपकी। तो अधिगम क्या है और क्या अधिगम, और यहाँ पे हमें बताना होगा क्या एक्विजिशन, तो अधिगम क्या है और अर्जन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनने और बोलने की क्या भूमिका है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल, तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के क्या कार्य हैं और बच्चे इसको कैसे यूज़ करते हैं लैंग्वेज को एज अ टूल, तो लैंग्वेज को एक टूल की तरह कैसे यूज़ करते हैं। क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन द रोल ग्रामर इन लर्निंग, तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पे तो मौखिक लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण की किसी भूमिका, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आएगा। और यह सभी सिलेबस आपका दे रखा है। तो फिर यहाँ पे लैंग्वेज स्किल, जैसे कि भाषा की क्या क्या कौशल हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं शिक्षण, तो भाषा को पढ़ाने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, तो भाषा में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या क्या त्रुटियाँ होती हैं। और एवोल्यूशन लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो आपको क्या होता है, मूल्यांकन करते हैं लैंग्वेज का, भाषा का मूल्यांकन या फिर उनकी समझ में जो होता है कैसे स्पीकिंग बोलने में, लिसनिंग में, रीडिंग में एंड राइटिंग,
तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या-क्या है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या-क्या है, तो टीएलएम आपका जो है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ होती है, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स जैसे कि आपका जो आपका बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत होती है, तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्स यानी कि अलग-अलग भाषा का यूज़ किया जाता है तो पढ़ाने के लिए। फिर आ जाता है रेमेडियल टीचिंग क्या है, तो जैसे रेमेडियल टीचिंग निदानात्मक होता है और एक होता है उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण फिर आ जाएगा ठीक सेम यही रहता है, तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो जैसे कि लर्निंग एक्विजिशन रहेगा तो लैंग्वेज 2 में, और प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वही रहेगा, और ये सब चीज़ें वही रहेंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों की चेंज हो जाएंगी। तो पेपर 1 का आप लोगों का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब पेपर 2 का यहाँ पे देखिए सिलेबस दे रखा है, तो सेम सिलेबस जिसमें आपका लैंग्वेज 1, तो इसमें जो है आपका सीडीपी का जो सीडीपी है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का तीनों का सेम सिलेबस रहता है। बाकी हम सिलेबस देख लेते हैं, तो इसमें जो सिलेबस है वो आपका ये सिलेबस सेम रहेगा। फिर हम देखते हैं जैसे कि मैथ, तो जो बच्चे 6 to 8 का पेपर देंगे, पेपर सेकंड देंगे, तो उनके लिए मैथ्स में आपका पूछा जाएगा जैसे कि नोइंग एंड नंबर्स, पेइंग विद नंबर्स, तो नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कि फ्रैक्शन हो गया, नेगेटिव नंबर्स, इंटीगर्स, होल नंबर्स, पेइंग विद नंबर्स, नोइंग अवर नंबर्स, एलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा के क्या क्या मतलब उसकी प्रस्तावना, रेटियो, अनुपात पूछा जाएगा आपसे, और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आ जाएगा पेडागोजिकल इशू, तो नेचर ऑफ, ठीक है, वो इसी तरीके से जैसे उसमें पूछा गया था। तो इसमें पेडागोजी वही रहेगी सेम जो इसमें पूछी गई थी पेपर 1 में। फिर साइंस में आपके जो है भोजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मटेरियल से पूछे जाएंगे, और क्या है आपका द वर्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें कार्य करती हैं, ठीक है, नेचुरल फिनोनेमा और नेचुरल रिसोर्सेज, पेडागोजिकल इश्यूज तो आ जाएंगे। तो ये आपका ज़्यादा सा सिलेबस नहीं है, बट सिलेबस थोड़ा है इतने, क्योंकि अगर आप दोनों पेपर देंगे तो काफ़ी सिलेबस हो जाता है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर सोशल साइंस का क्या क्या सिलेबस है, तो सोशल साइंस में देखिए, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी क्लास, यहाँ पे क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जिसमें आपको पढ़ना होगा कि जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ना होगी क्लास 1, 6, 7, 8 की। तो ये इतना काफ़ी रहेगा, और इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ, तो कैसे आप लोग समझेंगे, तो ये इसमें क्लास फर्स्ट में जो सॉरी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है दे रखा है हिस्ट्री का, तो व्हेन, वेयर एंड हाउ, तो व्हेन मतलब कब, कहाँ और कैसे, तो और दूसरा आपका है द एर्लीस्ट सोसाइटीज़, और द है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स, कौन से पहले किसान थे, और सिटीज़ कैसी थी पहले की, अर्ली स्टेट जो थे, जो शुरू के जो क्या कह रहे हैं यहाँ पे राज्य कैसे थे, न्यू आइडियाज़ क्या हैं, द फर्स्ट एम्पायर कौन था, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, इसी से ही क्वेश्चन आपके आएंगे, और आप लोग चाहें अलग से इसके नोट्स बना सकते हैं, जो भी मैंने ये आपको सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस, प्लैनेट के बारे में पूछा जाएगा, अर्थ इन द सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, ग्लोब से आएंगे, आपका इन्वायरमेंट इन इट्स टोटली, देखिए एयर, वाटर, तो यहाँ से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो डाइवर्सिटी, तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा, आपका डाइवर्सिटी विविधता क्या है, गवर्नमेंट क्या है आपका, जो भी सरकार है, लोकल गवर्नमेंट कौन होती है, मेकिंग एंड लिविंग डेमोक्रेसी, तो ये सब आपका क्या इसका दे रखा है, सोशल स्टडी का सिलेबस है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप लोग सीटेट की वेबसाइट पर जाकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ से पेडागोजिकल इशू आ जाएंगे, तो यहाँ पे पेडागोजी दे रखी है, और तो देखिए आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका देसी मूल्यांकन से क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, रिसोर्स प्राइमरी, अगर हम नीचे से देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड नेचर, सोशल साइंस, तो सामाजिक विज्ञान का क्या प्रकृति है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्लासरूम प्रोसेस, जैसे कि जो भी हमारा क्लासरूम यानी कि कक्षा में
क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करानी चाहिए, एंड डिस्कोर्स डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे हम बच्चों में जो है समालोचनात्मक थिंकिंग को डेवलप करेंगे, इंक्वायरी, एम्पायरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, तो क्या क्या सोशल साइंस को पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन पर डिस्कस, उन पर उनको उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सोर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो क्या क्या कौन से सोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं और कौन से सेकेंडरी होते हैं, तो इन सोर्स के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोगों के सामने कोई बुक है, तो वो क्या है आपके पास सेकेंडरी है, लेकिन आप जो बुक में लिखा हुआ है वो आपके पास जो हुआ तो वो जैसी कोई घटना देखी आप लोगों ने डायरेक्ट देखी, कहीं पर लड़ाई हो रही है, यहाँ पर कभी किसी को मारा गया, तो वहाँ पर क्या है एक डायरेक्ट देखा, तो वो आपका प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन वही न्यूज़ आपको किसी न्यूज़पेपर में दिख रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रिसोर्स हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क है, एवोल्यूशन है। अब नीचे में क्या आपका देखिए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज तो वही रहेगी जो आपकी पेपर 1 में थी। पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम रहेगी। तो यहाँ पर सभी मैंने आपका जो भी सिलेबस था वो आपका डिस्कस कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मैं आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट